सर्वेंद्र, आप देख रहे हैं दरवीन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो एक न्यूज़ अभी आई है हम लोगों के पास कि कल से कि योगेंद्र यादव ने और कुछ 23 इंटेलेक्ट्स ने 7 पॉइंट्स एक बना करके अपना एक एजेंडा और उसको गवर्नमेंट के लिए पब्लिश किया कि इस पे गवर्नमेंट काम करे और वो कोविड से किस तरीके से गवर्नमेंट को टैकल करना है कोविड को, इस पे वो 7 पॉइंट्स दे रखे हैं उन्होंने कि उसमें क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को 7 पॉइंट्स में कोविड, ताकि कि जो ये आर्थिक मंदी, जो इकोनॉमिकल स्लो डाउन आने वाला है, जो रिसेशन आएगा आने वाले टाइम पे, उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं और किस तरीके से इसको हम हैंडल करें इस सिचुएशन को, जो कि एक रिसेशन आने वाला है भारत में इकोनॉमिकल। तो इस पे उन्होंने 7 पॉइंट्स बनाए, जिसमें 22 या 23 इंटेलेक्ट्स और इकोनॉमिस्ट मिल करके बनाए हैं और ये चला योगेंद्र यादव की ट्वीट से, और उसके बाद फिर जो है उन्होंने अपना शेयर किया इसको गवर्नमेंट को और लोगों का उस पर अपना जो रिएक्शंस थे वो आने शुरू हो गए। तो मुझे भी लगा कि इस पर देखते हैं कि क्या बोले हैं इंटेलेक्ट्स हैं वो और इकोनॉमिस्ट हैं, उनका आइडिया क्या है। तो मैं आपको ना एक बार मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ उन्होंने बोला क्या, उनके पॉइंट्स मैं पढ़ देता हूँ एक बार 7 पॉइंट्स, और उन्होंने उसका नाम रखा है जय हिंद। जय हिंद है जिसके 7 पॉइंट्स हैं, आप जाकर के गूगल भी करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो हम इसका एनालिसिस करते हैं है क्या एक्चुअली। लेट्स स्टार्ट। अब एक पॉइंट्स में 7 पॉइंट्स पढ़ता हूँ आपको आपके सामने, आप उसको समझें कि फर्स्ट पॉइंट है कि जल्दी से जल्दी इन 10 days सेंड ऑल लेबर्स टू देयर होम। 10 दिन के भीतर जल्दी से जल्दी मजदूरों को उनके घर भेज दिया जाए। दूसरा पॉइंट है इनका कि यूनिवर्सल हेल्थ फ्री चेकअप और ये सारे ट्रीटमेंट होने चाहिए कोविड में, जो भी है उसका यूनिवर्सल, यानी जितने भी पेशेंट हैं उनका गवर्नमेंट को फ्री ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो कि हो रहा है। तीसरा पॉइंट है इनका कि 6 मंथ्स के लिए राशन फ्री होना चाहिए और यूनिवर्सल कार्ड होना चाहिए, हो रहा है। ये कल बोला इन्होंने, गवर्नमेंट इसको पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से कर रही है, या जब से कर रही है मतलब काफी पहले से कर रही है गवर्नमेंट। इसको फ्री राशन भी दिया जा रहा है और 17 स्टेट्स में पहले से ही था, जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनमें था कि 1 राशन कार्ड कहीं का है तो आपको उन स्टेट्स में मिल जाएगा। उसके अलावा भी उन सारे स्टेट से भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेशन करके उनको एक तरीके से उसके अंडर में लेकर के आया कि जो कहीं का भी अगर राशन कार्ड है तो आपको फ्री में मिलता रहेगा राशन। ये भी है, तो इसको भी इन्होंने तीसरा पॉइंट हो गया इनका मतलब इनके मानसिक स्तर देखिए कि कितना जो गवर्नमेंट ने कर दिया उसी को आकर के बता रहे हैं कि अभी आपको ये करना है। फोर्थ पॉइंट है जॉब गारंटी रिवाइवल का करना है उनका, अर्बन और जो है रूरल दोनों एरिया में। तो जॉब गारंटी के लिए ऑलरेडी इतना बड़ा पैकेज हो चुका है, उसके लिए एलोकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जॉब ओवरनाइट जनरेट नहीं की जा सकती है और उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है और वो परमानेंट कुछ ना कुछ सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं ऑलरेडी, जिसको फोर्थ पॉइंट में इन्होंने डाला। फिफ्थ पॉइंट है कैश कंपनसेशन। कैश कंपनसेशन उनका जिनका जॉब चली गई है लिवलीहुड के लिए, उनको जीवन यापन करने के लिए और अपना जॉब के लिए, रोजगार के लिए, तो उसके लिए उनको कैश कंपनसेशन 1000, 2000, 3000 एटलीस्ट पर पर्सन 3000 डायरेक्ट डीबीटी की तरफ से पहले डे फर्स्ट से लॉकडाउन के बाद से ही अनाउंस हुआ था और सबको मिल भी रहा है। बहुत सारे लोगों को सिलेंडर और सारा कुछ मिल चुका है ऑलरेडी। ये पॉइंट है इनका, इनके पास कुछ अलग से नहीं है, वही चीज दिखा देंगे। आपने खाना बना दिया, आपको बता देंगे अरे खाना बना लेना है। जो आपने खाना बना लिया तो आपको बता देंगे खाना बनाना है आपको, ठीक है। ये होता है इनका। उसके बाद फिर 6th पॉइंट है इनका 3 months इंटरेस्ट वेव ऑफ कर देना है। वेव ऑफ का इंटरेस्ट का कितने दिन से सारा कुछ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ही था कि 3 महीने के लिए, अभी 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट ने। इवन पीएफ और जो है ईपीएफ वगैरह के लिए भी गवर्नमेंट ने कर दिया कि गवर्नमेंट ही पूरा देगी, जो एम्प्लॉयर है उसको नहीं देना है। अभी 15,000 के नीचे तक के लिए सारे लोगों को जो पीएफ और ये सारे जो भी करता है उसका सारा कुछ वो गवर्नमेंट ही बियर कर रही है। तो ये हो गया पॉइंट इनका। जो सबसे खतरनाक है उसको अब मैं पढ़ता हूं, 7th पॉइंट। जो इनका 7th पॉइंट है जो सबसे खतरनाक है उसको मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। नेशनल रिवाइवल मिशन नॉट टू बी कंस्ट्रेन्ड बाय लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये है कि जो रिवाइवल का, जो राष्ट्रीय रिवाइवल होगा, जो फिर से जो ठीक ठाक करना है, जिसको गवर्नमेंट को जो भी लगना है, उसमें रिसोर्सेज की कमी के कारण वो काम नहीं रुकना चाहिए।
अब उसमें ब्रैकेट है। अब देखिए उसके हेड्स क्या क्या हैं। ब्रैकेट स्टार्ट ऑल रिसोर्सेज कैश प्रॉपर्टी बॉन्ड्स रियल एस्टेट्स ईटीसी with the citizens or within the nation must be treated as national resources available to cope up with the COVID and this kind of situation। ये है इनका, यानी कि इसमें आपका बॉन्ड चला गया, आपकी प्रॉपर्टी चली गई, आपका रियल एस्टेट चला गया, आपका कैश चला गया, आपकी ईटीसी में आपकी ज्वेलरी चली गई, आपका कुछ भी अगर आपने अपने घर में रखा है तो प्राइवेट का कुछ नहीं होना है, सारा कुछ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली, जैसे रशिया में, जैसे चाइना में होता था, उसकी तरह आपको करना है। 1960 तक रशिया में आप कम्युन गवर्नमेंट थी वहां पे, उसके बाद फिर वो कम्युनिस्ट पूरा आइडियोलॉजी उनकी, तो वही गवर्नमेंट थी, तो वो 1960 तक तो आप अपनी कार भी नहीं खरीद करके रख सकते थे वहां पे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें रिसोर्सेज की कमी के कारण से रुकना नहीं चाहिए, ये सारी चीजें सब कुछ कैप्चर कर लो। अब मैं आपको थोड़ी सी एक दो बात और देता हूँ, एक दो लिंक देता हूँ आपको। अभी एक हफ्ते पहले जो वो मंदिरों से सारा सोना 1 ट्रिलियन प्लस का जो है वहां पर रिजर्व में, उसको सारा कह रहे थे कि ले लो इसको। ये एक बार और डकैतियां पड़ चुकी हैं, जबकि अंग्रेज थे, उसके पहले मुगलों ने खूब डकैतियां मंदिरों में डाली, उसके बाद फिर कांग्रेस आई, खुले आम बोला हूँ, कांग्रेस आई, उसके बाद कांग्रेस ने भी खुले आम खूब डकैतियां डाली जब आपातकाल लगाया गया। और बहुत सारी बुक्स हैं, इसको आप जाकर के जो उस टाइम के हैं उनको सर्च करिए, आप निकालिए उसमें। मैं अभी नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मैं अर्जुन सिंह थे उस टाइम पे, और अर्जुन सिंह को आप सभी जानते होंगे कि पॉलिटिशियन थे कांग्रेस के, उनकी बुक्स भी हैं, उसमें भी उन्होंने डिस्क्लोज किया है, उनके इंटरव्यूज हैं, और सारे लोगों का, बहुत सारे नेता हैं इसमें जिसपे जिनके बारे में आप जान सकते हैं। इसको एक्सप्लोर करेंगे, आपको पता है, मैं तो वीडियो एक बनाऊंगा इस पे स्पेशली कि 1976 में जब आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी, तो किया क्या गया, क्या क्या लूट की गई थी, कैसे कैसे, तो ये सारा कुछ। तो मंदिरों को लूटने के लिए अभी अभी कांग्रेस ने बोला था पूरी तरीके से कि मंदिरों का सारा सोना ले लो, इस तरीके से। तो अब जब उसको मोदी ने नहीं किया, तो फिर अब इन्होंने एक नया एजेंडा आगे कर दिया कि इस तरीके से सबकी प्रॉपर्टी ले लो, सब कुछ ले लो। मतलब कांग्रेस के जहन में, जो दिमाग में जो एक खुराफात चल रही है कि इस इमरजेंसी को, अगर आप सपोज कर लिए कि अगर मोदी की जगह पे अगर कांग्रेस होती तो क्या करती है आपके साथ आज के टाइम पे, कल आपके साथ एंटी कम्युनल वायलेंस बिल भी आ चुका होता आपके अगेंस्ट में। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं बता दूंगा इसको। और आपके अगेंस्ट में अभी तक मंदिरें लूटी जा चुकी होती, उसके साथ साथ आपकी सारी प्रॉपर्टी रखने का वैसे भी अधिकार नहीं है, जो कि इंदिरा ने पहले ही आपको खत्म कर दिया है कि प्रॉपर्टी रखने का मूल अधिकार नहीं है आपका, कोर राइट्स नहीं है आपके, ठीक है, बेसिक राइट्स नहीं है आपके, उसको भी खत्म कर दिया है। गवर्नमेंट जब चाहती है तब आपकी लैंड को एक्वायर कर लेती है, आपको उसका मुआवजा अपने मार्केट रेट पे दे देती है। ये है, इसको खत्म कर दिया था, लेकिन उसको और पूरी तरीके से खत्म किया था। लेकिन उसको आकर के जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके थोड़ा सा नॉर्मल किया था उसको। अदरवाइज तो गवर्नमेंट बिल्कुल से ले लेती थी, कोई मुआवजा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास था सारा कुछ, यानी कम्युनिज्म, यानी सब कुछ गवर्नमेंट का। तो ये क्या, इनका 7th पॉइंट जो है वो सबसे मोस्ट डेंजरस पॉइंट है, जो इनके दिमाग में पल रहा है। कल को ये आ गए तो ऐसे पॉलिसी बना करके अब की बार 10 साल तक, जो 70 साल तक इन्होंने किया, जो सारे ब्रिक्स अपने इंस्टॉल किए हैं, अपने सारे के सारा फिटिंग्स जो कर लिया है, अपना खांचा जो बैठा लिया है, इनको बस रिमोट दबा देना है, उसके बाद फिर सारा कुछ ऑटोमेटिक मोशन में अपना इनके पास हो जाएगा। ये सारा कुछ कैप्चर कर लेने हैं इन्हें, आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, आप कम्यून में सीधे ड्रेन कर जाओगे। आप लोग बहुत लोकतंत्र भी कर रहे हो ना, सीधे ड्रेन कर जाओगे आप उसमें, कम्यून में कुछ नहीं रह जाएगा आपके पास। आप उसको जाकर के आप एनालाइज करेंगे तो आपके मतलब आपको लगेगा कि अरे क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी आपने ऐसा सोचा था कि कुछ ऐसा रूल बनना चाहिए, या कोई बीजेपी का बंदे ने कभी ऐसा कहा हो कि नहीं ऐसा कुछ बनना चाहिए? नहीं, सिर्फ ये कांग्रेस के आइडियोलॉजीज आते हैं। अब मैं बताता हूँ कांग्रेस क्यों, क्योंकि इसमें जितने बंदे हैं इस टीम में, जो 23 इंटेलेक्चुअल्स और इकोनॉमिस्ट हैं, वो टोटल के टोटल NAC नेशनल एडवाइजरी कमीशन जो बनाया था 15 दिन के भीतर, जैसे ही मनमोहन सिंह को PM बनाया, 15वें दिन तक के अंदर 13 से 15 दिन के अंदर नेशनल एडवाइजरी कमीशन बनाया था सोनिया गांधी ने, और जा करके खुद से वो PM के ऊपर भारत में संविधान को ओवरलुक करते हुए, भारत के संविधान के ओवरलुक करते हुए PM के ऊपर एक एडवाइजरी कमीशन होता है, जिसकी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी थी। आप समझिए कि कल को मोदी अपने ऊपर एक टीम बनाए
मोदी के ऊपर एक टीम बना दी जाए और वहां से उसके नड्डा जी उसके चेयरमैन हो जाए कि ऐसे ऐसे करना है, जो भी कुछ करना है। जो भी फाइलें होती थी वहीं से पास होती थी। इसमें मैं बहुत अच्छा वीडियो बना दूंगा, मेरे पास कंटेंट है उसका, मैंने कर रखा है उस पर। तो नेशनल एडवाइजर कमीशन में इन्होंने क्या किसका किसका नाम था, आप ये नाम सुन लीजिए कौन कौन है, आप इनके बारे में थोड़ा सा चेकआउट करिएगा। और ये इन्होंने किया क्यों? क्योंकि ये आपातकाल जो इमरजेंसी है, मच्छर मर जाता है, अरे जी इमरजेंसी हो गई, मोदी ने इमरजेंसी लगा दिया, और मक्खी मर गई, उसकी गाय ने बछड़ा नहीं दिया, दूध नहीं दिया, तो भाई वो तो इमरजेंसी हो गई। तो इस तरीके से चलाते हैं। मतलब उस इमरजेंसी की जो मतलब जो भयावहता थी, जो उसका खतरा था, जो उसका मतलब एक टेम्पर था, उसको कैसे डाइल्यूट करते हैं कि कुछ भी हो जाता है उसको कह देते हैं इमरजेंसी हो गई। ये एनडीटीवी का रवीज बहुत जल्दी बोल देते हैं, कमल बोल देते हैं, राहुल कमल, इन लोगों ने ये अरे जी ये तो इमरजेंसी हो गई। सारे जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मीडिया पर्सन हैं, जितने सारे ये एंकर वैंकर हैं, खैराती लिफाफा, जिनके पास लिफाफा पहुंचता रहता है 200, 250, 350 का तो नाम है रखा हुआ कि जो है 350 के पास हर महीने उनका लिफाफा पहुंच जाता है। और ये आज से नहीं हो रहा, जब से 1947 से हो रहा है, कांग्रेस किस तरीके से कर रही है। तो इनका उठा करके इन्होंने अपना पूरा बनाया, और जो उसमें से नाम उनके हैं मैं बता देता हूँ। एनएसी में वो सारे के सारे बंदे एनएसी के ही थे। उनका नाम सुन लीजिए, मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको, 12-15 नाम मैं आपको बता देता हूँ, बाकी नाम आप उसमें पूरा अवेलेबल है, उस पर आप जाकर के देख लीजिए कौन कौन से हैं, उनका हिस्ट्री देखिए आप क्या क्या है, वो क्या क्या करते थे। सबसे पहले है राम बारधा, प्रवन बारधा, उसके बाद फिर दीपक नायर, जेम ड्रेजी, अभिजीत सेन को मैं बता दूं आपको, अभिजीत सेन है, अभिजीत सेन जो है वो एक जो है उसमें है इकोनॉमिस्ट, ये इकोनॉमिस्ट में चल रहे हैं इनका। और उसके बाद फिर है ज्योति घोष, उसके बाद फिर अशोक कोतवाल। ये 6 इकोनॉमिस्ट में आपको बता दिए, और भी 6 इकोनॉमिस्ट हैं, वो उनको आप पढ़ लीजिए। उसके अब मैं आता हूँ इंटेलेक्ट कौन कौन से हैं इस गैंग में। राम मोहन गांधी कौन है? जो सो कॉल्ड महात्मा गांधी, MK गांधी जो है मोहनदास करमचंद गांधी के पोते हैं ये। और उसके बाद फिर रामचंद्र गुहा, जिनको चप्पल उठा करके हिस्टोरियन बन गए हैं जो, ठीक है। हर्षमंदर, जो कम्युनल राइट बिल लेकर के आए थे NAC में, और सोनिया उसको पास करे थे, लेकिन मोदी के एफर्ट से आप उसको देखें, कम्युनल राइट बिल रोका गया था कि ये तो स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर्स को ले लेंगे। 3 लिस्ट होते हैं, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। मैं बताता हूँ, यूनियन लिस्ट होता है जो आपका ये जिसको आप संसद यानी जो बोलते हैं आप ये लोकसभा का, स्टेट लिस्ट होता है जो विधानसभा हो गई, और कॉन्करेंट होता है जो कि दोनों में मिल करके दोनों काम करते हैं। जैसे पानी उनी का, नदियों का जो इश्यूज होते हैं इस पे काम करते हैं, लैंड वैंड पे, और कुछ ऐसे भी होते हैं उसमें पावर होती है सेंटर को, उस पर काम ले स्टेट गवर्नमेंट में भी इंटरफेयर करके रूल्स बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर, ठीक है। तो ये लिस्ट हो गई। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इन्होंने उसको घुमाया, और उसमें है फिर इन्होंने वो कम्युनल राइट बिल बनाया था। हर्षमंदर हार्डकोर हिंदू फोबिक बंदा, ठीक। योगेंद्र यादव कौन? योगेंद्र यादव यही जो सलीम यादव हैं, अपने आप को सलीम यादव भी कहते हैं, ये योगेंद्र यादव हैं। और इन्होंने बोला था जो आम आदमी पार्टी से निकाले गए धक्के मार करके। उसके बाद इनको NCERT में किसने डाला था? सोनिया गांधी ने। NCERT की बुक्स जितनी होती हैं उसको लिखने के लिए यही थे उसमें, किसके साथ? तीस्ता सिंह तलवार के साथ थी। और ये वही लोग हैं, इनकी गैंग, जिन्होंने पूरी तरीके से आपको ये पढ़ा दिया, मतलब कुछ भी हिस्ट्री लिख दी आपकी। और सोशल साइंस का तो ऐसी तैसी कर दी इन्होंने, तीस्ता सिंह तलवार। उन्होंने सोशल जो अपना पॉलिटिकल साइंस था ना, इसमें कुछ भी पढ़वा दिया आपको कुछ पता ही नहीं रह गया अब हमारे पास। उसके बाद फिर है इसमें एडमिरल रामदास और ललिता दास भी हैं इसमें। दोनों लोग वही हैं जो हार्डकोर जो है फाउंडर हैं आम आदमी पार्टी के। अरविंद केजरीवाल, ये सब NAC के सब बंदे थे जो सोनिया गांधी के बंदे। सोनिया गांधी ने लेटर लिख रखा था बाकायदे मनमोहन सिंह को कि इस बंदे को, अरविंद केजरीवाल के लिए, कि इस बंदे को NCR के बाहर मत जाना, NCR के अंदर मत आने देना कभी भी। लेकिन ये आया कैसे? फोर्ड फाउंडेशन ने इसको किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लांट किया, रॉकफेलर ने, CIA ने कैसे फाउंड करके यहाँ पे डाला है कम्युनिस्ट को, इसको KGB ने। अभी अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ दिल्ली में। उसके बाद फिर है इसमें एडमिरल रामदास हो गया, आकाश पटेल, इनके बारे में देख लीजिए। तो ये सारे ये 12-15 नाम जो थे, अभी ये 22-23 नाम है उसमें पूरा लिस्ट में। तो
मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा था कि नाम थोड़ा सा वीडियो छोटा रहा है 1-2 मिनट का। तो इन लोगों ने सारा कुछ करके उसमें 7 पॉइंट्स बनाए और उसको अब फ्लोट कर रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं जी। लेकिन इनके घरों के अपनी प्रॉपर्टी इन लोगों ने कितने पैसे दान किए? सोनिया गांधी की 40,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बताई गई है रिपोर्ट में, लेकिन आज तक कितने पैसे दान कर दिए उन्होंने? एक भी पैसा नहीं। योगेंद्र यादव ने दान किया? नहीं। आपकी, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी, आपके मंदिरों की प्रॉपर्टी पूरी तरीके से थ्रेट पे है। आपको समझ लीजिए कि ये लूटने का प्लान बना चुके हैं इनके पास। ये जानते हैं कि नहीं होगा ऐसा कुछ। ये सिर्फ एक टेस्टिंग है कि अगर ये कहता हूं सोसाइटी में, तो देखूं कि सोसाइटी से रिस्पॉन्स कैसे आता है इनके पास। अगर तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा जिसको ये हैंडल कर सकते हैं, ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखाते लोग और ओवरलुक कर देते हैं इसको कि ये तो गवर्नमेंट है जी, नहीं कर पाएगी, तब ये लाइन जब अपनी गवर्नमेंट आएगी तब ये इंप्लीमेंट करेंगे इसको। ये सिर्फ एक टेस्टिंग आपको पिन चुभा करके कि आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं अगर आपसे संपत्ति आपके लेने की बात की जा रही है, या आपको समझ कितना आ रहा है जो इन्होंने बात कही है उसको आपने समझा कितना और रिएक्शन किस तरीके का दे रहे हैं आप। ये सिर्फ उसकी टेस्टिंग है। ये जान रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करने जा रही, मंदिर भी नहीं लूटेगी गवर्नमेंट ये, और मोदी गवर्नमेंट मंदिर भी नहीं लूटेगी, मोदी गवर्नमेंट इस तरीके से लोगों की प्रॉपर्टी भी नहीं लूटेगी। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने पब्लिक बैंकों का पूरा नेशनलाइजेशन करके बैंकों को लूट डाला, और आज भी उनके ही बंदे सारे मिल करके किस तरीके से अहमद पटेल से लेकर के नीरव मोदी से लेकर के मेहुल चौकसी, विजय माल्या और इनके अपने खुद के जो बंदे मैंने बताया अहमद पटेल वगैरह, वो सारे लोगों ने किस तरीके से गवर्नमेंट बैंकों को किस तरीके से खोखला किया है और किस तरीके से यहाँ की करेंसी पॉलिसीज बनाई थी, इन सबको किस तरीके से खोखला किया, ये सारा कुछ है उसमें। आप जब उसको रिसर्च करते हैं तो आपको सब कुछ मिलता है। तो ये इनकी पॉलिसीज थी और ये इम्प्लीमेंट करेंगे उसको उस दिन जब ये गवर्नमेंट में होंगे। ये सिर्फ टेस्टिंग है, मैं आपको बता दूं। अब आता है चारू मजूमदार वही नक्सलाइट है जो इनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो भारत में है वो सिर्फ कांग्रेस में है। कांग्रेस ही सबको फंड करके टाइम टू टाइम सारी पार्टियों को बनाया, और वहां पे अब जैसे आपको बता रहा हूँ नक्सलवाड़ी का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो नक्सलवाड़ी में है चारू मजूमदार ने क्या बोला था कि अगर आपका हाथ, आपकी उंगलियां आपके दुश्मन के खून से, यानी जो कॉमरेड है उनकी, जो नॉन कॉमरेड है उनकी खून से अगर नहीं सना हुआ तो आप क्रांति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के थे इनके आइडियोलॉजीज। जिस तरीके से अभी कल के आप न्यूज में देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से सिक्किम को भी भारत के बाहर का हिस्सा बना दिया अपने एक एडवर्टाइज में। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है, मैं कहते मेरे हर वीडियो में मैं अपने डिस्कस करता हूं कि अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी भी वही है जो हर एक नक्सली की, अर्बन नक्सल्स की होती है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में पूरा अरविंद केजरीवाल का, और किसी न किसी वीडियो में जरूर लाऊंगा अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी कि किस तरीके से उनको रॉ ऑफिसर ने किस तरीके से उनको बेनकाब किया है, वहां पे डिस्टर्ब किया है पूरी तरीके से उनको सारे, और उनके आर्टिकल्स आज भी पड़े हुए हैं और वो चैलेंज करते हैं उनको, चैलेंज करते हैं अरविंद केजरीवाल को, ले चलो कोर्ट में, दिखाओ मुझे करके दिखाओ, ये सारी चैलेंज करके दिखाओ। लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल कभी कह नहीं, क्योंकि कुछ नहीं है उनके पास उनके अगेंस्ट खड़ा होने के लिए। तो इस तरीके से भारत के सिस्टम को हाईजेक कर रखा है इन्होंने, और ये कम्युनल राइट बिल और इस तरीके से प्रॉपर्टी का जो है पूरा ले लेने का ये सारा कुछ बना रहे हैं। किस तरीके से आधार कार्ड का निंदन निलेखनी और जो है इंफोसिस के साथ मिल करके किस तरीके से अजीम प्रेमजी, अब आपको लगता है कि कुछ पैसा दिए, या टाटा फाउंडेशन या अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने कुछ पैसा दे दिया तो उन्होंने नहीं, फाउंडेशन के थ्रू किस तरीके से पैसा दे करके क्या खेल किया जाता है, इसका टेस्ट में आपको जाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि इसका नेक्सस कैसे होता है, कैसे कंट्रीज को हाईजेक करते हैं, कैसे गवर्नमेंट को मैनिपुलेट किया जाता है। ये सब कुछ उसमें आपको जो बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, मैं उनका नाम मैं आपको बता दूंगा। वीडियो लंबा हो जाता है थोड़ा सा, तो टाइम शॉर्टेज में, नहीं तो फिर पूरी स्टडीज अभी तो काफ़ी मटेरियल लिखा हुआ है उसमें, तो अभी पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे उसको। और तो अभी जो ये सारा कुछ पॉलिसीज ये बना रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए टेस्टिंग पे चल रहा है, इनका पायलट प्रोजेक्ट में आ चुका है, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है जब ये गवर्नमेंट में आएंगे। तो इसका मीडिया ने कितना बताया कितना नहीं बताया ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं मीडियाज देखता नहीं हूँ, कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ, और आप भी उनके न्यूज़ चैनल को जो बायस हैं जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा स्टडी अपना पर्सनल भी करिए उस सब चीज़ों पे, और वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसके साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए।
टिल दैट स्टे सेफ